जो हर बार हम काम करते हैं वही करेंगे, महालक्ष्मी टेम्पल में जाके दर्शन लेंगे। अभी जो हम वैसे जैन मंदिर गए उसमें जाने का तो प्लान था, है ना, वो हम ऐसे ही यहाँ पे आ रहे थे तो दिखा रास्ते में, हम जाके आ गए उसमें भी। लेकिन मेन प्लान जो है वो अभी महालक्ष्मी टेम्पल का है। और वैसे वाड़ी का भी मेन प्लान था कि पूर्णिमा थी ना, तो इसकी वजह से वहाँ भी जाके आया। देखो दोपहर हो गई, अभी राजेश के इधर भी जाएंगे, हाँ उधर रुकेंगे और शाम को आके निकलेंगे। हाँ। हाँ वैसे भी अभी सभी काम तो हो ही चुके हैं, हाँ, तो बस सभी वही रह गया है, कुछ दोस्तों से मिलेंगे और फिर जाएंगे। क्योंकि बार बार बुलाता है ना तो उसको मिल के जाएंगे। दोपहर के वक्त हम इस मंदिर में बहुत कम बार आए हैं। दोपहर के वक्त बहुत कम बार आए हैं यहाँ पे। मतलब मैं तो आया ही नहीं हूँ दोपहर के वक्त, जब से मतलब पूना शिफ्ट हुए हम तब से नहीं आए, है ना। किस मात्रा में भीड़ है देखिए आप। एक तो आज संडे है, ऊपर से पूर्णिमा। बढ़िया दर्शन हो गया, अभी चलते हैं, है ना। ये यहाँ का पूरा मार्केट है, ग्रोसरी वगैरह यहाँ पे आप ले सकते हैं, मंदिर के बाजू में ही है। तो यहाँ पे शॉपिंग करने वाले हैं। कौन सा मार्केट है ये? कपिल तीर्थ मार्केट। बाहर गाइस गजब की गर्मी है, और अभी हमने एक छोटा सा स्नैक के तौर पर ये लिया है, क्योंकि भूख तो कंट्रोल हो नहीं रही हमसे। और अभी खाने में हमको प्लान है हमारा कि कुरमा पूरी यहाँ की ट्राई की जाए, लेकिन तब तक एक दो काम और है, तो इसकी वजह से थोड़ा सा स्नैक टाइम हमने किया है। अभी बाहर इतनी गर्मी है फिर भी हम गर्म खा रहे हैं, तो हमारा एक्चुअली यहाँ पे करेज है ये करने की। 2 मिनट भी अगर एसी बंद किया ना तो भी मतलब रहा नहीं जा रहा। मतलब अभी ऑर्डर देने के लिए तो बंद करना पड़ेगा ना, वरना यहाँ से एसी बंद करने के बाद पूरा ये होने लगता है। यहाँ पे एज यूजुअल हम कुछ बनाना वेफर्स लेने आए हैं। अभी शॉप खुला मिला है अभी, है ना। ये तो बहुत बार, 1-2 बार हम आके गए थे तो बंद ही था। चलो तो ये लिया है अभी हम चलते हैं आगे। तो मतलब ऐसा लगने से तो लग रहा है कि हमारे बाकी काम कम और यही काम ज़्यादा है। इस बार हमारा प्रॉब्लम क्या हुआ है, हमने ये जो छोटी स्नैक्स जो है ना उसी पे निपटा लिया है बहुत हद तक। तो अभी कुरमा पूरी के लिए मेरे तो पेट में अभी जगह बची ही नहीं है। मेरे कौन सी बची? वो हमारी गलती हो गई, क्योंकि मुझे एक नहीं पता चल रहा कि हम इतने बार यहाँ पे आ रहे हैं लेकिन कुरमा पूरी खाने का मतलब आ ही नहीं रहा हमसे। क्या करूं? कुछ ना कुछ हो जाता है और वो कैंसिल ही हो जाता है। पिछली बार अब हम आए थे तो कुछ तो हुआ था और वो सभी कुरमा पूरी मिलना ही बंद हो चुका था। बड़े लेकिन नेत्रा ने दी थी हमें बना। हाँ वो, लेकिन ऐसा बाहर होटल में खाना है मुझे। हाँ होटल में खाना है, ये लेकिन देखो मैंने तो इससे पहले कभी खाया है नहीं। मॉम बताती है कि यहाँ बहुत अच्छा मिलता है, तो मुझे भी ट्राई करना है, क्योंकि इन्होंने बहुत खाया है यहाँ पे सारी चीजें। मैं तुम्हें बताऊँ क्या, जैसे नेत्रा ने बनाई थी ना सेम वैसे वो वैसे? होटल से कई गुना ज्यादा अच्छी बनाई थी उससे। तो फिर ठीक है, वरना फिर हम उसी का रिव्यू दे देते ब्लॉग में। हाँ मतलब वो थोड़ा सा मतलब इनफॉर्मल फूड ब्लॉग हो जाता है वो, लेकिन चल जाता है वो भी चल रहा। अभी बज रहा है एग्जैक्ट दोपहर के 3। अभी तक हम यहीं पे है। आते हुए जो हमने मतलब खींचा है ना, तो पूछो मत। मतलब एक्चुअली यहाँ पे एक्सपेक्टेड था कि 12 बजे हम कोल्हापुर में होंगे, लेकिन एक्चुअली 12 बजे हम वाड़ी में थे। और हमने जानबूझ के देरी कर दी थी घर से निकलने में। हाँ वो तो है। मतलब देखो इतनी मात्रा में हम जल्दी पहुंचे थे, 1 घंटा के मार्जिन से हमने एक्स्ट्रा मतलब एक्सपेक्टेड से 1 घंटा पहले पहुंच गए थे। नेत्रा क्या बोली पता है? वो बोल रही थी आपको 9 बजे निकलना चाहिए। क्यों पूछो? मैंने क्या बोला था तुम्हें? हाँ। कि 12 बजे के बाद मैं ड्राइव करूंगी। हाँ। इतनी वो देखो 12 बजे के बाद ड्राइव करने के लिए हेवी ड्राइवर होना चाहिए। हाँ इसीलिए मेरा टेस्ट लेने के लिए वो बोल रही थी तुम्हें आशु 9 बजे निकलना चाहिए था, मेरे ख्याल से 7 बजे। जब उसने ये सब सुना हमारे, जब हमारे जैसे लोग जो 10:30 बजे वगैरह सोते हैं
वो जब 11 बजे के बाद ड्राइव करते हैं तो कल क्या हुआ था माम, वो कुछ तो लिखा था चौंडेश्वरी करके वहाँ पे, तो मैंने चौंडेश्वर नगर ऐसा कुछ तो अलग ही कुछ तो पढ़ा था। और मुझे भी चाय के शॉप दिखाई दे रहे थे। चाय नहीं तो फिर भी माम को चाय दिखाई दे रही थी। जो पढ़ रही थी वहाँ चाय है। ये हमारे रात 10:30 बजे के बाद शुरू होती है, तो फिर हमको जो चीजें नहीं है वो दिखाई देने लगती है। अब देखते हैं नेक्स्ट टाइम 9 बजे निकलेंगे। नहीं वैसे मजाक कर रहे हैं, हम सेफली ड्राइव करते हैं। हाँ। पुणे में लाइसेंस निकालने का एक्सपीरियंस तो बहुत गजब का रहता है, मैं बता रहा हूँ आपको कि हमारा तो मतलब 3 बार पूरा दिन गया था सिर्फ लाइसेंस निकालने के लिए, है ना। और नहीं तो क्या। हालांकि लोग बहुत कोऑपरेटिव है वहाँ के, लेकिन दिन तो आपको पूरा कुछ भी करो पूरा दिन। वैसे हमारे में मेरे मतलब केस में कुछ 8 या 10 लोग थे उस दिन, मतलब मैं छोड़ के, फिर भी हमको पूरा दिन लगा था, है ना। हाँ बिल्कुल। हम जब गए थे ना वहाँ पे सुबह कुछ 9:30-10 बजे गए थे हम वहाँ पे आरटीओ ऑफिस में, तब उन्होंने बताया कि तुमको 5:30 बज जाएंगे, और हमारा नंबर कितना था, 11वां था शायद। हाँ हाँ। मतलब 11वां नंबर और फिर भी 5:30 बज जाएंगे। हमें पहले यकीन नहीं हुआ, लेकिन बाद में 4:30 5:30 कुछ तो बज ही गए थे। हाँ। मेरे केस में हमारा तो टैंक का भी फुल हो चुका है, अभी अपनी कार का भी करते हैं, है ना। यहाँ पे थोड़ा सा रुक गया रिफ्यूलिंग के लिए, एक बार वो टैंक फुल हो गया तो कोई टेंशन नहीं। मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत ही अच्छा रहा था अक्षु, लेकिन मीनू का कुछ और रहा था। मीनू और मैं गए थे उसका लाइसेंस निकालने के लिए। हाँ। और क्या हुआ था, हाँ। एक 10-11 लड़कियां थी। हाँ। लड़कियां हमारे सामने। हाँ। हाँ। एक लड़की का ही टेस्ट देने तो पूछती थी, हाँ। मेरा अच्छा होगा ना, हाँ। मेरा टेस्ट अच्छा होगा ना, हाँ। वगैरह। मैं उसको समझाती थी, हाँ हाँ तूने, मुझे उसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस था ही ना। हाँ। हाँ। वो अच्छी करती थी इसलिए, हाँ अच्छा करोगी, बस ये ऐसा कुछ निगेटिव मत सोचो, ऐसा हाँ, बोल के मैं हाँ। उसको बूस्ट करती थी। और हर टाइम ऐसा 3 लड़कियां रह गई, फिर मेरा कंट्रोल छूट गया। वो मुझे फिर से पूछने लगी, देखो अब ये 3 ही बच्चे, फिर मेरा नंबर है। हाँ। फिर मैंने उसको बोला, जा जो होगा सो देखा जाएगा, नहीं तो नेक्स्ट टाइम आएंगे। हाँ। फिर कुछ नहीं बोली और गई। फेल हुए तो 1 महीने बाद जाना पड़ता है ना। हाँ 1 महीना फिर आऊंगी मैं तुम्हारे साथ बोली। फिर कुछ नहीं, और आने के बाद बोल रही थी, फुल ऐसा मतलब जोश के साथ बोल रही थी, क्या कैसा रहा मेरा मतलब मैंने उसको कुछ तो नहीं क्या निगेटिव बोला, इस स्टाइल से पूछ रही थी। मैंने बोला ये अगर पहले से तुमने ध्यान में रखा होता कि होगा अच्छा ही होगा। फिर बोलने लगी, क्या करो हर टाइम गुस्सा करो ताकि मैं मुझ में वो पावर आ जाए और मैं ऐसा प्रेजेंटेशन दे सकूं। इक्वलाइजर का सेटिंग है, ये मैंने खास बना के लिया है। मतलब ये मेरा कस्टमाइज्ड इक्वलाइजर है, मैंने फोन में भी कस्टमाइज्ड किया, और कार का जो इक्वलाइजर होता है उसमें भी एक्सप्लोड करके एक है, वो सही में एक्सप्लोड हो जाता है। वो बहुत अच्छा करके लिया है आपसे। हाँ, ये बेस चाहिए है ना, ये बेस और ये ट्रेबल का जो मिक्सचर है ना वो चाहिए। और ऐसा कोई तो चाहिए। हाँ। काम में तो मजा आता है, पूरा फ्रेश लगा था। हाँ। मतलब ये फैब्रिक का वगैरह फ्रेश रहता है, हो जाता है। रूट जैसा कोई हो जाता है। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज। बाय।